ये आपका लास्ट लेक्चर है। आपका फिजिक्स में चैप्टर होता है संचार तंत्र, कम्युनिकेशन सिस्टम। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, इसके प्रॉब्लम बहुत कम पूछते हैं। इससे प्रॉब्लम कम पूछते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। फिजिक्स का मैंने ऑब्जेक्टिव में पूरी चैप्टर वाइज सीरीज बना रखी है, उसको जरूर आप देखें। और अगर वीडियो हेल्पफुल करे तो इसे एक लाइक कर दिए और शेयर कर दिए। चलिए देखते हैं आगे। देखिए फैक्स का अर्थ क्या है। देखो फैक्स का अर्थ जब भी पूछे तो फैक्स का होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी, है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कहता है लघु तरंग का प्रास होता है। तो ऑप्शन ए पे देखिए कि 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बराबर होता है। आगे संचार संचार का उपग्रह आवर्त काल होता है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो देखेंगे इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो 24 घंटा होता है। सैटेलाइट का 24 घंटा वो अवेलेबल रहता है, ठीक है। आयाम मॉड्यूलन संसूचक जो इंडिकेटर होता है वो कैसे काम करता है, तो 0 से 1 के बीच ये काम करता है, ठीक है। 0 से 1 बीच के कार्य करता है। दूसरा वैसी युक्ति जो मॉड्यूल तथा मॉड्यूलेंस दोनों का कार्य करते हैं उसे कहते हैं। तो ऐसी उसको मॉडेम कहते हैं, मॉडेम्स। ना कि रिडार ना कि लेडर, ये मॉड्यूलेंस का सवाल आएगा, इसी टाइप से आपको बनाना है। चलिए वातावरण के किस सतह से रेडियो एक्टिव है ना परिवर्तन होता है। चलो देखो वातावरण वाला जब भी ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर होगा आयनोस्फीयर से होता है वातावरण में आयनो। अब देखो मोबिलिटी का ऐसा ही मात्रक, कई बार ये क्वेश्चन पूछा तो एम्पियर इंटू मीटर पर न्यूटन को मोबिलिटी का यूनिट कहते हैं, ठीक है। मोबिलिटी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार, ठीक है। आगे देखते हैं। आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ेदार चैप्टर। मॉड्यूलेंस कितने प्रकार के होते हैं, हमेशा ये 3 प्रकार के होते हैं। अब ये तीनों प्रकार भी हम लिखाएंगे। मॉड्यूलेंस के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मॉड्यूलेंस के विपरीत के बी मॉड्यूलेंस कहते हैं। अब देखो लंबी दूरी, ये वाला जो लंबी दूरी तक का रेडियो प्रसारण, जो रेडियो का प्रसारण किया जाता है से मुख्यतः किसका उपयोग करते हैं, तो लंबी दूरी जब भी बोलेगा तो आयन मंडल से आयनोस्फीयर से इसका उपयोग किया जाता है। आयनोस्फीयर ये हवा का एक लेयर होता है। आयनोस्फीयर हमने एक पहले पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, आप जरूर उसको विजिट करके देख लीजिए। देखिए चौथा 11वां क्वेश्चन, पृथ्वी के किस स्थान पर टीवी प्रसारण टावर की ऊंचाई 45 है तो कितनी अधिकतम दूरी पर टावर का प्रसारण पहुंचता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, देखो 45 है तो इसका डायरेक्ट पहुंचता है 56 किलोमीटर तक ये पहुंच जाता है। 45 मीटर ऊंचा टावर लगाया जाए, अगर 45 मीटर टावर ऊंचा लगाया जाए तो 56 किलोमीटर इसकी पहुंचता है। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। टीवी से ही क्वेश्चन है, टीवी के प्रसारण में आवृत्ति का प्रयास का उपयोग करते हैं। तो ये हमेशा वही क्वेश्चन आता है 300 से 30 से 300 तक, 300 से 300 तक। अब मेगा हर्ट्ज में देखना, मेगा हर्ट्ज में होती है सारी। देखो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। आई मॉड्यूलेन तथा बी मॉड्यूलेन के बीच का तो मैडम कार्य करता है ना, मॉडेम, जिसको कहते हैं प्रकाश तंतु, जो किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है प्रकाश। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कहता है प्रकाशीय तंतु जो पूछता है, प्रकाशीय तंतु किसका, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किसका बना रहता है, तो संप्रेरक और प्रकाश निर्देश दोनों से बना रहता है। देखो यूएचएफ का मतलब का अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है वो अंतरिक्ष तरंगों के लिए की जाती है ना। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, वैसे युक्ति जो रेडियो तरंग द्वारा है ना दूर वस्तु की स्थिति और उसकी चाल की दिशा पता लगाती है उसको कहते हैं, वो कहते हैं रडार, उसको कहते हैं रडार। ये इस टाइप का रडार रहता है, चाहे वो जहाज वगैरह आती हुई का पता लगा तो या किसी तरह की दूर से ही पता लगाता है। रेंज इसका रहता है, रडार का एक रेंज रहता है। आयन मंडल
आयन मॉड्यूलेंस के दोष हैं, तो इसमें से दोष नहीं है, तो एक दोष नहीं है वो खोजना है, तो निर्गत सिग्नल चैनल की अधिक चौड़ाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु का सामान्यतः क्रांतिक कोण कितना होता है? तो 77 डिग्री उसका क्रांतिक कोण होता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन, जो माइक्रोफोन होता है उसमें की ध्वनि कितनी होती है? तो उसकी ध्वनि दाब तथा विद्युत बोर्ड के या धारा में परिवर्तित हो जाती है। अब देखोगे पूर्ण तरंगी दृष्टिकारी निवेशी अगर 50 हर्ट्ज है, तो इसका निर्गत आवृत्ति कितनी होगी? तो इसकी निर्गत 50 का ठीक दुगुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 50 का ठीक दुगुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। निर्गत पूछेगा तब। ठीक है, देखो मॉड्यूलेन की युक्ति कैसी होती है? युक्ति जिससे होती है, मॉड्यूलेन युक्त होता है, वो क्या होता है? तो एक रेडियो है ना वाहक आवृत्ति जानकारी अंकित करना है। ठीक है, अब देखो ये फिर ये नंबर पूछता है, तो 0 से डिजिटल नंबर कहते हैं। 0 मतलब ऑफ होता है, 1 मतलब ऑन होता है, ये पढ़ाया गया। आकाश तरंगे जो स्केपेप्स होती हैं का संचरण आधारित होता है, तो आयन मंडल के द्वारा परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर N1 N2 कोड है ना क्लेइंग के पदार्थों का आवर्तनांक, उसके बीच के अंतर की कोटि, इसके अंतर की कोटि 10 की घात 3 पे होती है। 10 की घात 3 पे नोट कर लीजिएगा, 10 की घात 3 पे, सबको लिखते जाना भी आप लोग को, है ना। अब देखिए उपग्रह संचार जो होती है, सैटेलाइट होती है, चुंबकीय तरंग कौन सी विभाग है ना भाग युक्त होती है? तो चुंबकीय तरंग का बोले सूक्ष्म तरंग की भाग होगी। अब देखिए भूतरंगीय प्रेषण की आवृत्ति क्या होती है? तो देखेंगे 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति होती है, जो जमीन पर तरंगे चलती हैं। 28वां ये लास्ट क्वेश्चन है, आकाश तरंगे संचरण की युक्ति जो होती है, संचरण की जो युक्ति और ट्रांसमिशन की युक्ति होती है, वो 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज की होती है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्प करता है तो इसे एक लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आज ये चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।